बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। वेनेजुएला के सदर ने ब्राजील सरहद बंद कर दी। अमेरिका को फौजी कार्रवाई के खिलाफ किया खबरदार। कहा फौज तैयार है, खतरनाक हथियार रखते हैं। हफ्ते को अमरीकी इमदाद हासिल करने के लिए अपोजिशन की डेडलाइन। तनाव में इजाफा, झड़पें हो सकती हैं। ईरान नेवी ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू की। कासिम सुलेमानी ने सऊदी अरब के इरादों के खिलाफ पाकिस्तान को किया खबरदार। सीरिया में अमेरिका के 200 सिपाही बरकरार रहेंगे, व्हाइट हाउस ने किया ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान ने की जी जिनपिंग से मुलाकात, कई समझौतों पर दस्तखत। पाकिस्तान टेरर फंडिंग रोकने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है, आलमी इदारे की रिपोर्ट। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ एक हो जाए, अमल का वक्त आ गया। सोल में मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साउथ कोरिया का अहम इनाम पेश किया गया। जंग थोपी गई तो चौंका देने वाला जवाब देंगे, पाकिस्तानी फौज ने दी वार्निंग। कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, मरकज और 10 रियासतों को नोटिसें जारी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने ब्राजील सरहद बंद करने का हुक्म दिया है। मुल्क में सियासी बहरान और इंसानी मदद की इजाजत देने के बारे में तनाव और कशमकश के बीच यह कदम उठाया गया। वेनेजुएला में अपोजिशन लीडर जुआन गेडो ने अपने आप को सदर करार दिया, जिसके बाद यह बहरान काफी तेज हो गया। गेडो को अमरीका और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने कबूल कर लिया है। निकोलास मदुरो ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि ब्राजील सरहद रात 8 बजे से पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। वो कोलंबिया सरहद बंद करने के बारे में भी गौर कर रहे हैं। उन्होंने फौज को हुक्म दिया कि वो कोलंबिया सरहद पर एक ब्रिज पर हदबंदी लगा दें ताकि मदद को आगे आने से रोका जा सके। ये मदद अमेरिका ने भेजी है, जिसका मकसद वेनेजुएला के मुतासरा लोगों की मदद बताया गया है, लेकिन मदुरो ने इस मदद को छेड़खानी करार दिया है और कहा कि यह बचकानी खेल है। उन्होंने कहा कि यह तेल की दौलत से माला माल वेनेजुएला में फौजी दखलंदाजी के लिए एक बहाना है। मदुरो ने कहा कि उनका मुल्क अमन चाहता है। वेनेजुएला ने इससे पहले बाज जजीरों के साथ समंदरी सरहदें भी बंद कर दी थी। वेनेजुएला की फौज ने कहा है कि वो मुजरिम टोलियों की कार्रवाइयों को रोकने के लिए सरहद बंद कर रही है। मदुरो के ऐलान के बावजूद ब्राजील की हुकूमत ने कहा कि वो हवाई जहाजों के जरिए इमदाद पहुंचाने के लिए तैयार है। ब्राजील के नायब सदर ने अल जजीरा चैनल को बताया कि अगर वेनेजुएला के लोग चाहें तो वो मदद हासिल कर सकते हैं। निकोलास मदुरो ने अमेरिका को हमले के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि वेनेजुएला के पास रशिया और चाइना की तरफ से दिए गए खतरनाक हथियार हैं और वो किसी भी जारहियत का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरान के स्पेनिश जबान के टीवी चैनल से बातचीत करते हुए मदुरो ने कहा कि अमेरिका की धमकियों को वो संजीदगी से लेते हैं और अपनी सरहदों और इलाकाई सालमियत को बचाने के लिए तैयार हैं। मदुरो ने कहा कि हमने हाल ही में 5 दिनों की जंगी मशकें की हैं, हमारे पास जदीद हथियार हैं, हमने अपनी फौज को अपग्रेड किया है, हमारे सिपाहियों की तादाद 2 मिलियन है। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर गेडो ने कहा है कि वो शख्सी तौर पर अमेरिका की मदद हासिल करेंगे। अमेरिका ने कोलंबिया सरहद पर खाने पीने की चीजें, दवाएं और दूसरा जरूरी सामान जमा किया है। गेडो ने यह इमदाद पहुंचाने के लिए हफ्ते की डेडलाइन मुकर्रर की है। उन्होंने कहा कि वो 1 मिलियन लोगों को जमा करेंगे ताकि जरूरतमंद लोग मदद हासिल कर सकें। इस डेडलाइन की वजह से काफी तनाव है और टकराव के अंदेशे पैदा हो गए। गेडो ने अब तक यह ऐलान नहीं किया है कि वो किस तरह यह मदद लोगों तक पहुंचाएंगे। अपोजिशन लीडर्स ने इससे पहले कहा था कि वो सरहद पर इंसानी जंजीर बनाएंगे। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हवाई जहाजों के जरिए मदद पहुंचाई जाएगी, लेकिन इस ताल्लुक से काफी उलझन पाई जाती है।
इस दौरान निकोलास मदुरो ने सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी तरफ से मदद देने का ऐलान किया है। वेनेजुएला के वजीर खुराक ने कहा कि 20,600 बॉक्सेस जिनमें खाने पीने की चीजें हैं कोलंबिया के सरहदी इलाकों में तकसीम की जा रही है। चाइना और रशिया ने वेनेजुएला हुकूमत की तायद की है और फौजी कार्रवाई के खिलाफ वार्निंग दी है। चाइना की वजारत खारजा ने कहा कि नाम नेहाद इमदाद को वेनेजुएला पर थोपना नहीं चाहिए। वेनेजुएला के एक वजीर ने इस दौरान रशिया के लीडर से मॉस्को में मुलाकात की। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वेनेजुएला की हुकूमत ने झड़पों को टालने के लिए सब्र तहम्मुल से काम लिया है, लेकिन इमदाद जबरदस्ती वेनेजुएला पर थोपने की कोशिश की गई तो इससे खून खराबा हो सकता है और संगीन नतीजे निकल सकते हैं। ये ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चाइना वेनेजुएला में फौजी दखलंदाजी के खिलाफ है। मॉस्को में वेनेजुएला के इंडस्ट्री मिनिस्टर ने रशिया के नायब वजीर आजम से मुलाकात की और ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। ब्राजील के नायब सदर ने कहा कि अमेरिका की फौजी मुदाखलत कोई समझदारी का काम नहीं होगा। ईरान नेवी ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू की हैं जो 3 दिन तक जारी रहेंगी। खलीज फारस और ओमान के समंदर में होने वाली इन मशकों को विलायत 97 का नाम दिया गया है। आबनाए हुर्मुज से लेकर बहरे हिंद और ओमान के समंदर के साहली इलाकों तक 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में ये मशकें हो रही हैं। ईरान नेवी के कमांडर रेयर एडमिरल हुसैन खजाबी ने कहा कि ये मशकें 4 मरहलों में हो रही हैं। ये मशकें एक ऐसे वक्त हो रही हैं जब ईरान और अमेरिका के बीच काफ़ी तनाव पाया जाता है। ईरान की इन मशकों के दौरान आबदूजों का तजुर्बा किया जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक ड्रोन फुटेज जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिकी फौज ने अपने ही हवाई जहाज को तबाह कर दिया कि कहीं ईरान और सीरिया की मुजाहिमती ताकतें इस जहाज पर कब्जा न कर लें। ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादा ने यह फुटेज जारी किया। ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने पाकिस्तान को सऊदी अरब के इरादों के ताल्लुक से खबरदार किया है और कहा है कि सऊदी अरब एशिया के पड़ोसी मुल्कों को एक दूसरे से लड़ाना चाहता है। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करते हुए $20 बिलियन के समझौतों पर दस्तखत किए थे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने एक बार फिर कहा कि ईरान सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में हाल ही में किए गए हमले का बदला लेगा जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सिपाहियों को निशाना बनाया गया था। मेजर जनरल सुलेमानी ने कहा कि हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि वो पैसे के बल पर अपने मुल्क को तबाह करने की इजाजत ना दें। पाकिस्तान को ऐसी सरगर्मियों का अड्डा नहीं बनना चाहिए जिनके जरिए ईरान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में खलल पैदा करने की कोशिश की जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने इसराइल को वार्निंग दी है कि सीरिया में उसकी कार्रवाइयों और मुहिम पसंदी के खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। जवाद ज़रीफ ने एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि मुहिम पसंदी हमेशा खतरनाक होती है। उन्होंने कहा कि ईरान सीरियन हुकूमत की दरख्वास्त पर सीरिया में है। इसराइल लबनान और सीरिया की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और आलमी कानून को तोड़ रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान फौजी टकराव के इम्कान के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। इससे पहले म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जवाद ज़रीफ ने कहा था कि इसराइल जंग चाहता है और उसकी और अमेरिका की सरगर्मियों से खित्ते में झड़पों के अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लबनान में अमेरिका के सफीर के बाज़ रिमार्क्स पर नाराजगी का इजहार किया। अमेरिका के सफीर ने लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी से मुलाकात करते हुए कहा था कि लबनान में हिजबुल्लाह के बढ़ते हुए रोल पर वो काफ़ी फिक्रमंद हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सीरिया से अमरीकी सिपाहियों की वापसी के फैसले पर अमल के बावजूद तकरीबन 200 अमरीकी फौजी वहां अमन फौज के तौर पर रहेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने यह बात बताई। दिसंबर के महीने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से 2000 अमरीकी सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था और दावा किया था कि आईसिस को शिकस्त दे दी गई है, लेकिन अमरीका में ही इस फैसले पर काफ़ी तनकीदें की जा रही हैं और अमरीका के इत्तेहादी मुल्क भी इससे नाराज हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया के रक्का में 3500 लोगों की लाशें मिली हैं जिन्हें आईसिस ने मारकर दफन कर दिया था। ये लाशें अल कल्फिया इलाके में मिली। सीरिया के अफरीन में बम को नाकारा बनाने वाले 5 एक्सपर्ट्स एक हमले में हलाक हो गए। ये वाकया YPG के कंट्रोल वाले इलाके में पेश आया। इसराइली फौज ने अल-कुद्स में कर्फ्यू लगाते हुए फलस्तीनियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। बताया जाता है कि इस क्रैकडाउन के दौरान कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि इस कार्रवाई का मकसद फलस्तीनियों को जुमे की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा करने से रोकना था। इस मौके पर चप्पे चप्पे पर फौज और पुलिस को तैनात किया गया।
ईरान ने मस्जिद अक्सा को बंद करने के लिए इसराइल के फैसले पर तनकीद की और मुस्लिम मुल्कों और दुनिया से कहा है कि वो फौरी इसराइल की नस्ल परस्ताना हुकूमत की कार्रवाइयों को रोके। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि इसराइल की कार्रवाई मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली है। बहराम कासमी ने कहा कि इसराइल अल-कुद्स यरूशलेम में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और यह सिलसिला 1948 से जारी है। उन्होंने इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत पर फ़लस्तीनी अवाम की तारीफ की। चाइना और सऊदी अरब ने मौशी शोबों में ताउन बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एशिया दौरे के आखिरी पड़ाव में चाइना का दौरा किया। उन्होंने चाइना के सदर जी जिनपिंग से मुलाकात की और चाइना सऊदी अरेबिया जॉइंट कमेटी की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस का कई आला ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। क्राउन प्रिंस दुनिया भर में मशहूर दीवारे चीन भी गए, जहां उन्होंने तस्वीरें बनवाई। इस दौरान सऊदी आरामको कंपनी ने चाइना में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल के शोबों में एक मुश्तरका प्रोजेक्ट के लिए समझौते पर दस्तखत किए। सऊदी अरब में चाइना के सफीर ने कहा कि सऊदी अरब चाइना का एक अहम पार्टनर है। अरब और यूरोपीय मुल्कों की एक छोटी कॉन्फ्रेंस इतवार से इजिप्ट के तफरीही मकाम शर्म अल शेख में होगी। यह कॉन्फ्रेंस 2 दिन जारी रहेगी। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी और यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क इस छोटी कॉन्फ्रेंस के मेजबान है। इस मीटिंग के दौरान मईशत, तिजारत, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और इसराइल फलस्तीन मसले पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, फलस्तीन, जिबूटी, लीबिया, सोमालिया के लीडर्स और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। लेबनान के सदर मिशेल ऑन की नुमाइंदगी वजीर आजम साद हरीरी करेंगे। सूडान के सदर उमर अल बशीर हिस्सा नहीं लेंगे, जिनके मुल्क में कुछ मसाइल पाए जाते हैं। सीरिया के सदर बशार अल असद को दावत नहीं दी गई है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल मीटिंग में हिस्सा लेंगी, लेकिन फ्रांस, बरतानिया और स्पेन के वजीर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ पुलवामा और उससे बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान तनाव की बात करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। वेनेजुएला के सदर ने ब्राजील सरहद बंद कर दी। अमेरिका को फौजी कार्रवाई के खिलाफ किया खबरदार। कहा फौज तैयार है, खतरनाक हथियार रखते हैं। हफ्ते को अमरीकी इमदाद हासिल करने के लिए अपोजिशन की डेडलाइन। तनाव में इजाफा, झड़पें हो सकती हैं। ईरान नेवी ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू की। कासिम सुलेमानी ने सऊदी अरब के इरादों के खिलाफ पाकिस्तान को किया खबरदार। सीरिया में अमेरिका के 200 सिपाही बरकरार रहेंगे, व्हाइट हाउस ने किया ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान ने की जी जिनपिंग से मुलाकात, कई समझौतों पर दस्तखत। पाकिस्तान टेरर फंडिंग रोकने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है, आलमी इदारे की रिपोर्ट। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ एक हो जाए, अमल का वक्त आ गया। सोल में मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साउथ कोरिया का अहम इनाम पेश किया गया। जंग थोपी गई तो चौंका देने वाला जवाब देंगे, पाकिस्तानी फौज ने दी वार्निंग। कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, मरकज और 10 रियासतों को नोटिसें जारी।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को पेंटागन के अहदेदार ने ऐलान किया कि अमेरिकी फौज रशिया के आसमान पर सर्वेलेंस परवाजें भर रही है। 17 साल पुराने एक आलमी समझौते के तहत ये उड़ानें भरी गईं। तुर्की की हुकूमत ने 295 सिपाहियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है जिन पर फतेह गुलन नेटवर्क से ताल्लुक का शुबा है। तुर्क हुकूमत का कहना है कि गुलन नेटवर्क 2016 की नाकाम फौजी बगावत के लिए जिम्मेदार है। जिन लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया उनमें 3 कर्नल, 8 मेजर्स और 10 लेफ्टिनेंट शामिल हैं। स्पेन से कैटलोनिया को अलग करने के मुतालबे की तायद में हड़ताल की गई जिसकी वजह से रेल, रोड और हवाई ट्रैफिक मुतासर हुई। इस मौके पर कई अलहदगी पसंद लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। कैटलोनिया स्पेन का एक मालदार इलाका है। स्पेन का मशहूर शहर बार्सिलोना भी कैटलोनिया में है। हड़ताल के दौरान झड़पें भी हुई। एक सर्वे में कहा गया कि ज्यादातर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। इस सर्वे में कहा गया कि 83% अमरीकी समझते हैं कि अमरीका नस्ल परस्ती और मजहबी इम्तियाज और सियासी बुनियादों पर बटा हुआ है। यह सर्वे द अटलांटिक और एक इदारे VRRI ने किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए वक्त आ गया कि वो अल्फाज से आगे बढ़कर काम करे और दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ एक हो जाए। साउथ कोरिया के सदर मून जाए-इन के साथ सोल में बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और कोरिया दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन और आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के पाबंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान की मदद करने पर मून जाए-इन का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और कोरिया 2030 तक आपसी तिजारत को $50 बिलियन करने के पाबंद हैं। इस मौके पर दोनों मुल्कों के बीच 7 समझौतों पर दस्तखत किए गए जिनका ताल्लुक अलग अलग शोबों से है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को साउथ कोरिया का एक बावकार इनाम पेश किया गया। आलमी ताउन और दुनिया की मौशी तरक्की में रोल अदा करने के लिए उन्हें यह अवार्ड पेश किया गया। साउथ कोरिया के दारुल सोल में उन्हें सोल पीस प्राइज फाउंडेशन ने अवार्ड पेश किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जिंदगी पर और उनके कारनामों पर एक फिल्म दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों पर हमले रोकने के लिए मरकजी हुकूमत और 10 रियासतों को नोटिस जारी की है और उनसे जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच ने पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमलों को रोके और इस सिलसिले में अमली कदम उठाए। एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा गया कि पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान में कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमलों को रोका जाए और उसके लिए मुदाखलत की जाए। ये नोटिस मरकज के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को जारी की गई। रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, DGPs और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी गई कि वो ऐसे हमलों, वाकयात, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत फैलाने और बॉयकॉट को रोकने के लिए मुनासिब कदम उठाए। अदालत ने रियासतों को हिदायत दी कि वो मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करे। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। पुलवामा हमले के बाद कई कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमले किए गए और धमकियां दी गई। कई कश्मीरी स्टूडेंट्स उत्तराखंड और दूसरे मकामात से बाहर निकल गए। मरकजी हुकूमत ने दूसरी तरफ कहा कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को हरासा नहीं किया जा रहा है। HRD के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम तमाम इदारों के साथ राब्ते में हैं और ऐसे कोई वाकयात पेश नहीं आए हैं। एक वकील तारिक अदीब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो तालीमी इदारों को हिदायत दें कि वो कश्मीरियों की जिंदगियों की हिफाजत के लिए कदम उठाए। वकील ने यह भी कहा कि अवाम को नफरत फैलाने से रोका जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर की साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, एक और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के सुपुर में एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हुआ। आखिरी खबरें मिलने तक फायरिंग का तबादला जारी था। इस दौरान सुपुर और आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इलाके में 144 सेक्शन लगा दिया है। अहदेदारों ने बताया कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में एक खबर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जिसके दौरान यह एनकाउंटर हुआ। एक आलमी रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान टेरर फंडिंग रोकने के लिए मुनासिब कार्रवाई नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने के मामले में बहुत कम कार्रवाई की है और वो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसी तंजीमों के खतरे को समझने में नाकाम रहा है। पेरिस से काम करने वाली इस तंजीम ने पुलवामा हमले पर फिक्रमंदी का इजहार किया जिसमें CRPF के 40 सिपाही हलाक हुए। दुनिया में दहशतगर्द हमलों का हवाला देते हुए टास्क फोर्स ने कहा कि इन तमाम हमलों में कई लोग हलाक हुए और
لوگوں میں ڈر و خوف پیدا ہوا. یہ حملے پیسے کی مدد کے بغیر نہیں کیے جا سکتے. ٹاسک فورس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر وہ کام کرتا رہے گا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان اب بھی گرے لسٹ میں برقرار ہے. اس رپورٹ میں جماعت الدعوہ کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان ایسی تنظیموں کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کر رہا ہے. چائنا کے اعتراض کی وجہ سے یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے اب تک پلوامہ حملے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. چائنا سیکیورٹی کونسل کے بیان کی زبان کو نرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی نمائندہ ملیحہ لودھی نے بھی اس تعلق سے سیکیورٹی کونسل کے صدر سے ملاقات کی. تقریباً ایک ہفتے سے پلوامہ حملے کے بارے میں سیکیورٹی کونسل کا بیان رکا ہوا ہے. چائنا سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے ایک ہے جنہیں ویٹو کا حق حاصل ہے. اس دوران چائنا کے عہدیداروں نے کہا کہ جیش محمد کا ذکر صرف سرسری طور پر ہو سکتا ہے. پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتی لیکن ضرورت پڑنے پر آخری سانس تک اپنے ملک کی حفاظت کرے گی. پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے پلوامہ حملے کے بعد سوچے سمجھے بغیر پاکستان پر انگلی اٹھائی. ایک دن پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ وہ ہندوستان کی کسی بھی غلط مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے لیکن اگر جنگ تھوپی گئی تو پاکستان حیران کرنے والا جواب دے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگ کی صورت میں منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہے. پلوامہ حملے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس آدمی نے یہ حملہ کیا ہے وہ مقامی کشمیری تھا جو وادی میں ہندوستان کے ظلم سے تنگ آ چکا تھا. غفور نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت کو پاکستان پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی سیکیورٹی فورسز سے صفائی مانگنی چاہیے. اتر پردیش اے ٹی ایس نے جیش محمد کے ایک نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا. اس سلسلے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. سہارنپور ضلع میں رات کے وقت دھاوا کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا. ایک انٹیلیجنس خبر پر یہ کارروائی کی گئی. جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی عمر 20 سے 25 سال کے بیچ بتائی گئی ہے. ان کی پہچان کلگام کے رہنے والے شاہ نواز اور پلوامہ کے رہنے والے عاقب کی حیثیت سے کی گئی. ان کے پاس سے 2 ہتھیار بھی ضبط کیے گئے. شاہ نواز گرینیڈ ایکسپرٹ بتایا گیا. اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ یہ گرفتاریاں ملک دشمنوں کے لیے ایک پیغام ہے. ڈی جی پی نے یہ نہیں بتایا کہ کیا ان کا تعلق پلوامہ حملے سے ہے. تلنگانہ حکومت نے پلوامہ حملے میں ہلاک فوجیوں کے رشتہ داروں کو 25-25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. اسمبلی میں حملے کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کی گئی. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے مستقبل کے کھیل مقابلوں کی میزبانی کے لیے ہندوستان کی درخواستوں پر کارروائی روک دی ہے. ہندوستان نے دہلی میں ہونے والے مقابلے میں 2 پاکستانی نشانہ بازوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا. اس ہفتے نشانہ بازی کے عالمی مقابلوں کے لیے یہ پاکستانی آنا چاہتے تھے. ہندوستانی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو ایک خط لکھتے ہوئے پلوامہ حملے کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ وہ صورتحال کا نوٹ لے. کمیٹی آف ایڈمنسٹریٹرز کی ایک میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عہدیداروں نے کہا کہ ہم حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں. اب تک ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کرکٹ ورلڈ کپ میچ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. آئی سی سی کو لکھے گئے خط میں پاکستان کے خلاف میچ کے لیے مناسب سیکیورٹی کا مطالبہ کیا گیا. ماسٹر بلاسٹر سچن تینڈولکر نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ہندوستان ورلڈ کپ میں پاکستان سے نہ کھیلتے ہوئے پاکستان کو 2 پوائنٹس یوں ہی دے دے. تینڈولکر نے سنیل گواسکر کے اس خیال کی تائید کی کہ ہندوستان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ 16 جون کو میچ کھیلے اور پاکستان کو ہرائے. آسام میں ملاوٹی شراب پینے کے بعد 22 ٹی ورکرز کی موت ہو گئی. اب بھی 11 لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں 4 عورتیں شامل ہیں. یہ سانحہ گولا گھاٹ ضلع میں پیش آیا. یہ لوگ چائے کے ایک باغ میں کام کرتے تھے. متاثرہ لوگوں کو الگ الگ ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. وینزویلا کے صدر نے برازیل سرحد بند کر دی. امریکہ کو فوجی کارروائی کے خلاف کیا خبردار. کہا فوج تیار ہے، خطرناک ہتھیار رکھتے ہیں. ہفتے کو امریکی امداد حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن کی ڈیڈ لائن. تناؤ میں اضافہ، جھڑپیں ہو سکتی ہیں.
ईरान नेवी ने बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें शुरू की। कासिम सुलेमानी ने सऊदी अरब के इरादों के खिलाफ पाकिस्तान को किया खबरदार। सीरिया में अमेरिका के 200 सिपाही बरकरार रहेंगे, व्हाइट हाउस ने किया ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान ने की शी जिनपिंग से मुलाकात, कई समझौतों पर दस्तखत। पाकिस्तान टेरर फंडिंग रोकने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है, आलमी इदारे की रिपोर्ट। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ एक हो जाए, अमल का वक्त आ गया। सोल में मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साउथ कोरिया का अहम इनाम पेश किया गया। जंग थोपी गई तो चौंका देने वाला जवाब देंगे, पाकिस्तानी फौज ने दी वार्निंग। कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, मरकज और 10 रियासतों को नोटिसें जारी। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।